गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, ये जो एनर्जी अपडेट है ना, ये इतनी सुबह सुबह मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि पिछले 2 दिनों से मतलब आफ्टर दिस न्यू मून आप लोगों की बहुत सारे मैसेज मुझे व्हाट्सएप में आ रहा था। बहुत सारे फैमिलियंस की ही मैसेज मुझे व्हाट्सएप में आ रहा था कि मैम न्यू मून तो चली गई है, मतलब न्यू मून के टाइम जो भी ट्रिगर हमें मिल रहा था उसी टाइम तो हम अपने ट्रिगर पर काम कर रहे थे, अपना मेडिटेशन हीलिंग भी किया था। बट न्यू मून के बाद फिर से वही सारे ट्रिगर, वही सारे लोग हमें क्यों ट्रिगर कर रहे हैं, फिर से वही क्रेविंग, वही पेन क्यों हमें मिल रही है। ठीक है, देखिए गाइज़, मैं न्यू मून के टाइम जो एनर्जी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, उसमें बताई थी कि न्यू मून की जो एनर्जी है ना, ये 7 दिन तक कलेक्टिव में रहने वाली है। ठीक है, तो जिन लोगों को अभी भी ट्रिगर मिल रही है, अभी भी पेन मिल रही है, कोई थर्ड में मतलब 3D में जो भी कार्मिक का आप लोगों का है ना, वो लोग अगर आपको ट्रिगर करने की कोशिश करें या फिर आपके लड़ाई झगड़ा किसके साथ अचानक से हो रही है, तो आप समझ जाएगा कि आपकी अंदर की जो भी एनर्जी है ना, जो डिस्टर्टेड एनर्जी है या फिर जो भी वुंडेड एनर्जी है, जो आपकी सोल के ऊपर चढ़ा हुआ है ना, वही सारे एनर्जी पूरी तरह क्लेंस नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए न्यू मून के बाद भी आपको अभी भी ट्रिगर मिल रहे हैं, आपको क्रेविंग हो रहा है, पेन मिल रही है, कोई 3D में जो भी लोग हैं ना आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनसे ट्रिगर होकर आपकी लड़ाई झगड़ा उनके साथ भी हो रहे हैं ना अचानक, तो ये सारी चीज़ें आपकी अंदर की एनर्जी की वजह से ही हो रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर न्यू मून के टाइम बस मेडिटेशन किया, हीलिंग किया और उसके बाद आपने मेडिटेशन बंद करके अपनी काम में लगे थे और सडनली अगर आपको कोई ऐसा ट्रिगर कर दिया, तो आप समझ जाएगा कि आपकी अंदर की जो एनर्जी है ना, जो सरफेस में रिलीज़ होने के लिए आ रही थी, वो सारे एनर्जी पूरी तरह रिलीज़ नहीं हुआ। इसलिए ही न्यू मून के बाद फिर से आपको ट्रिगर मिलना शुरू हो गया, फिर से आपको क्रेविंग, फिर से वही पेन आपको मिल रही है। ठीक है, तो आप जो है ना, चाहे वो न्यू मून हो या फिर न्यू मून के बाद हो या फिर अगर अभी तो न्यू मून चली गई है, अभी तो आगे मतलब 8 पोर्टल जो है ये ओपन होने के लिए फुल मून तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, फुल मून 9 को है, उसी टाइम 8 पोर्टल भी है, तो उसी टाइम आपको हेवी पर्जिंग होने वाली है। ठीक है, तो आप अगर उस हेवी पर्जिंग से बचना चाहते हो ना, तो अभी से ये जो टाइमिंग, अभी 15 दिन का जो टाइमिंग है ना, इसी टाइमिंग में आपको जितना भी ट्रिगर मिल रहे हैं, छोटा मोटा जो भी ट्रिगर अभी आपको मिल रहे हैं, आप डेली अपने ट्रिगर पर काम करिए, हीलिंग करिए और अलॉक और क्लींजिंग, ये सारी चीज़ें आप करते रहिए। ठीक है, ये जो इनवर्क है ना, आप ऐसा मत सोचिए कि एक दिन बाद से आपको अगर ट्रिगर मतलब सपोज आज न्यू मून है और अभी आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रही है, तो आप आज ही इनवर्क कर रहे हो, फिर जब आपको अंदर से थोड़ा सा बैलेंस फील होता है तो आप कल इनवर्क नहीं करते हो, मेडिटेशन हीलिंग कुछ भी नहीं करते हो, तो आपकी अंदर की जो एनर्जी है ये बैलेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इनवर्क जो है ना, ये इसको आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, जैसे ही आपको पता चल जाता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जैसे ही आपके अवेकनिंग स्टार्ट हो जाता है ना, आपको इनवर्क को बीच में कभी भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो आप देखोगे कि जितना पेन आपको मिल रहा है ना, उससे डबल पेन आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप देखिए, जो सोल आपका है ना, आपकी सोल के ऊपर हर दिन हर वक्त कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, आपकी जो चक्रास है ना, मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ क्योंकि आप लोग एनर्जी को तो नहीं देख सकते कि किस तरह की एनर्जी आपके अंदर आ रही है। ठीक है, आप जब 3D में किसके साथ बातें करते हो या फिर देखिए 3D में आप जहाँ पर भी जाते हो ना घूमने के लिए, सपोज आप कहीं पे जा रहे हो, कोई पब्लिक में जा रहे हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी इतने सारे लोगों की जो भी एनर्जी है ना, कुछ लोगों की पॉजिटिव एनर्जी होता है तो कुछ लोगों की नेगेटिव एनर्जी भी होता है। ठीक है, उनकी ऑरा के साथ जब आपका ऑरा मर्ज होता है ना, मतलब उनकी एनर्जेटिक फील्ड के साथ जब आपका एनर्जेटिक फील्ड मतलब कनेक्शन में आ जाती है, तो उनके अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जी होता है या फिर जो पॉजिटिव एनर्जी होता है, सारे की सारी एनर्जी आप लोग अपने अंदर ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, तो देखिए सपोज आप कहीं बाहर घूमने गए हो और आप घर आ रहे हो, मतलब पसीना वसीना होके आपका कपड़ा पूरी तरह गंदा हो गया है, तो आप अगर नहाओगे नहीं, अपनी बॉडी को साफ़ नहीं करोगे, ऐसे ही आप सो जाओगे, तो क्या आपको सच में अच्छी वाली नींद आएगी? अच्छे से आपको मतलब आपको अंदर से क्या अच्छा फील होगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप अगर अच्छे से नहा के सोओगे तो आपको बहुत मतलब शांति से आप सो जाओगे, आपको अच्छी वाली नींद भी आएगी। ठीक है, तो इसी तरह आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है ना,
आप जैसे मतलब इस 3D में बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन में आते हो, तो उनकी जो भी एनर्जी होता है, चाहे वो नेगेटिव हो, अगर पॉजिटिव एनर्जी आप रिसीव करते हो तो ये अच्छा है आपके लिए, ठीक है। बट आप अगर किसकी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है ना, तो आप जैसे ही घर आते हो ना, अपनी ऑरा को पहले क्लींज करिए, और उसके बाद क्लींज करने के बाद आपको अपनी ऑरा को लॉक करके रखना है, ठीक है। ऐसे आपकी जो एनर्जी है ना, ये सेव होके रहेगी, ठीक है। तो ये जो न्यू मून है ना, न्यू मून के टाइम अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिला था, और क्योंकि उसी टाइम मैंने बोला था कि न्यू मून के टाइम नेगेटिव एंटिटीज़ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसी टाइम अगर न्यू मून के दिन आप पूरी तरह मंत्र चांट करके अपने माइंड को बिजी कर लिया, अपनी माइंड में जो भी ओवर थिंकिंग आप कर रहे थे वो सारे ओवर थिंकिंग थोड़ा कम हो गया, और उसके बाद आप सो गए, मतलब न्यू मून के बाद नेक्स्ट डे में आप कोई भी इन्वॉक नहीं किया, ना ही मंत्र चैंटिंग किया, ना ही अपनी ऑरा को क्लींस किया, तो आपकी अंदर की जो एनर्जी है ना, ये अंदर की देखिए बहुत सारी एनर्जी आपके अंदर होता है, जो डिस्टर्टेड एनर्जी होता है। हर दिन आप कोई ना कोई एनर्जी को रिसीव करते हो, तो डेली आपको मंत्र चैंटिंग करना है, हीलिंग करना है, अपनी ऑरा को लॉक करना है, ठीक है। तो जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं ना डेली आप देखोगे वही सारे लोग ही इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप स्टक हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है ना आपका, ये जो बॉडी है ना, ये बस एनर्जी ही है, ठीक है। ये जो फिजिकल फॉर्म आप देख रहे हो, इसमें बस एनर्जी ही है, ठीक है। तो एनर्जी को जो लोग अच्छे से समझ चुके हैं ना, वही लोग ही इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। इसलिए ही जो लोग मुझे मैसेज किया था ना कि क्यों ऐसा हो रही है, ये आपके अंदर की एनर्जी की वजह से ही हो रही है, ठीक है। तो आप सोचिए कि आपके अंदर कितने सारे नेगेटिविटी आ गई है, ठीक है। तो आप अभी मतलब डेली आपको मंत्र चैंटिंग करना है, ठीक है। डेली आप चांट करिए, कोई ना कोई जो मंत्रास होता है, गायत्री मंत्रास करिए, या फिर जो काल भैरव मंत्र होता है उसको करिए, या फिर जो भी मंत्र आपको अच्छा लग रहे है ना, आप उसी को पकड़ के अपनी जो इन्वॉक है ना, इन्वॉक पे आप आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि या फिर आप सिंपली ओम चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओम मंत्र जो है ना, ये आपकी अंदर की निगेटिविटी को सरफेस में रिलीज़ करता है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, ओके। चलिए गाइस, ये तो थी एनर्जी आपको क्यों हैवी फील हो रही है, इसके बारे में मैंने बता दिया। अभी बात करेंगे थोड़ा आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी के बारे में, ठीक है। जैसे कि कल की एनर्जी में मैं तो बताई थी कि उनकी इमोशनल कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा वीक है, वो पर्सन आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, वो भी आपके साथ बात करने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, ठीक है। तो देखिए उनके अंदर की ये जो डेस्परेशन है ना, ये अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वो कोशिश कर रहे हैं कैसे ना कैसे करके, वो चाहते हैं कि आप दोनों का भी कम्युनिकेशन हो जाए, बातें हो जाए, ठीक है। बट वो उनकी तरफ से आपको कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन ईगो में है। देखिए उनका ईगो जो है ना, ये पूरी तरह डिजल्व नहीं हुआ है। इसको डिजल्व करने के लिए आप अपनी ईगो पर काम करिए, ठीक है। जो फेमिनिन है ना, आप अपनी ईगो पर काम करिए। मैं देखिए ये जो ईगो है ना, ये अभी सरफेस में बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही है, मतलब रिलीज़ होने के लिए ईगो बहुत ज़्यादा सरफेस में आ रही है, ठीक है। इसलिए मतलब देखिए न्यू मून से पहले वाली भी जो एनर्जी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, उसमें भी उनकी ईगो वाली एनर्जी सरफेस में आ रही थी, ठीक है। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में है, उनके अंदर इमोशन है, बट ईगो की वजह से वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड क्योंकि ये जो जर्नी है ये पूरी तरह डिवाइनली गाइडेड है, तो डिवाइन जो है ना, डिवाइन की एनर्जी भी आप दोनों के बीच है। तो आप दोनों का जो रियूनियन है ना, रियूनियन का टाइम लाइन भी देखिए, रियूनियन के टाइम में आप पहुंच चुके हैं, बट ईगो की वजह से ही आप दोनों का रियूनियन नहीं हो पा रही है, ठीक है। देखिए उधर वो पर्सन ईगो में है, और इधर आप जो है आप वेटिंग वाली एनर्जी में है, ठीक है। इसलिए ही आप दोनों का रियूनियन नहीं हो पा रही है, जबकि आप दोनों रियूनियन की टाइम लाइन में आ चुके हो, ठीक है। तो जो भी फेमिनिन इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर मास्कुलिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे पहले अपनी जो एनर्जी है ना, एनर्जी को बैलेंस करिए, ठीक है। अपने अंदर की जो मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है ना, इसको आप अंदर से मर्ज कराइए, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है ना, जो वाइब्रेशन है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसको आप रियूनियन की वाइब्रेशन में लेकर आइए, तभी जाके आप दोनों का रियूनियन होगा, ठीक है। आप अगर रियूनियन की वाइब्रेशन में आ चुके हैं, रियूनियन की फ्रीक्वेंसी में आ चुके हैं, बट आपका जो पर्सन है उधर वो ईगो में है, या फिर वो अगर आपसे रन कर रहा है, या फिर उनके अंदर अगर कोई ऐसी डिस्टर्टेड एनर्जी है ना, वो आपसे रिवेंज लेना चाहता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के बीच तो बहुत कुछ होता है। आप विदाउट एनी रीज़न आपकी जो मास्कुलिन होते हैं ना, मास्कुलिन क्योंकि वो रनर होते हैं, तो वो तो विदाउट एनी रीज़न आपसे रन कर जाते हैं।
तो आप जो है आप उनको चेस कर करके पूरी तरह थक जाते हो। तो आप जब थक जाते हो ना, तो आप सोच लेते हो कि उस पर्सन के पीछे से भागना सही नहीं है। तो आप जो है आप थक के पूरी तरह बैठ जाते हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि इस जर्नी में कुछ भी नहीं होगा। तो आप जब रन कर कर पूरी तरह थक जाते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि मे बी ये रिलेशनशिप आगे नहीं चलने वाली है। तो आप दूसरी रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करते हो, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी वाली सिचुएशन में जो भी लोग हैं ना, आप कोशिश करिएगा कि अभी के लिए आप उस पर्सन को पूरी तरह लेट गो करें, ठीक है। लेट गो मतलब आपको इस 3D में उनको बिल्कुल भी चेस नहीं करना है, ठीक है। चाहे वो कोई सोशल मीडिया हो या फिर अगर आप व्हाट्सएप में आप दोनों कनेक्टेड हो ना, कोई भी आप सोशल मीडिया में उनको जाकर स्टक ना करें। ये जो फ़ोन है, फ़ोन में भी आप उनको स्टक ना करें। उनकी लास्ट सीन को देखने की आप कोशिश ना करें। या फिर बहुत सारे लोग जो है ना, आप ट्रू कलर में जाके देख रहे हो कि वो पर्सन किसके साथ बात कर रहा है, कब बात कर रहा है, या फिर वो ऑनलाइन है या नहीं। इस तरह की जो स्टकनेस है ना, आप उनको स्टक ना करें, ठीक है। आप अगर स्टक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है ना, आप उनको दे रहे हो, ठीक है। और वो जो पर्सन है, क्योंकि उनको एनर्जेटिकली आपकी एनर्जी रिसीव हो रही है, तो वो ऐसे ही आपसे रन करते ही रहेंगे, ओके। तो आप अगर चाहते हो कि आपका जो पर्सन है उनकी ईगो पूरी तरह टूटे और वो आपकी तरफ आए, मतलब एक हाईली अवकेन डिवाइन मास्कुलिन बन के आए, तो आपको अपनी एनर्जी को पूरी तरह अपने अंदर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। लॉक करके ही रखना पड़ेगा, तभी जाके आप देखोगे कि वो जो पर्सन है उनको जब आपकी एनर्जी इस 3D में रिसीव नहीं होगी, या फिर एनर्जेटिकली, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को पूरी तरह लॉक करके रखा है, तो आपकी एनर्जी जब उनको रिसीव नहीं होगी ना, तो उधर वो पर्सन तड़पेगा, ठीक है। कैसे ना कैसे करके वो एक्शन लेगा, या फिर आप देखोगे। सब कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, आपकी जो बॉडी है ना, सांसों के थ्रू ही आप सारे के सारी चीज़ें एक्सचेंज करते हो, राइट। सांसें लेते हो तो आपको अंदर से रिवाइव फील होता है, ठीक है। आप जब सांसें छोड़ते हो तो उसी टाइम भी आप देखोगे, सांसें जब आप छोड़ते हो तो आपके अंदर की जो भी तनाव है ना, वो भी सांसों के थ्रू बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो फिर से आप जब सांसें लेते हो तो ऐसे ही आपकी जो ज़िंदगी है ना, ये सांसों के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपका जो पर्सन है ना, आप उनके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही कनेक्टेड हो, ठीक है। तो सपोज आप जब सांसें छोड़ते हो तो आपकी एनर्जी उन तक पहुंच जाती है, तो उसको आपकी एनर्जी रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर सांसें छोड़ना बंद कर दोगे, मतलब आपकी जो एनर्जी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपको सांसें छोड़ना बंद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो आप जब अपनी एनर्जी को उन तक पहुंचने से रोक दोगे ना, तो वो पर्सन उधर तड़प उठेगा, ठीक है। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी के साथ वो ऐसे ही कनेक्टेड है, ठीक है। आपकी एनर्जी अगर उनको नहीं मिलेगी ना, आप देखोगे कि वो पर्सन उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसको अंदर से ऐसा फील होगा जैसे कि वो अंदर से मर गए हैं, ठीक है। उनको ऐसा फील होगा, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं ना कि आपका जो पर्सन है उनकी ईगो पूरी तरह टूटे, वो एक हाईली अवकेन मास्कुलिन बन के आपकी लाइफ में आए, तो आपको अपनी जो ऑरा है ना, ऑरा को लॉक करके रखना पड़ेगा, ठीक है। आपकी एनर्जी को उन तक ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इस 3D में आपको बिल्कुल भी उनको एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, जब तक आपको नहीं लग रहा है कि वो पर्सन आपका क्रेव कर रहा है, ठीक है। इसलिए उनकी जो एनर्जी है ना, ये आपको अंदर से परेशान कर रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए, वो आपका मिरर सोल है, तो उनके माइंड में वो जो कुछ भी सोचेंगे, उनके माइंड में जो भी थॉट्स आएंगे ना, उनका थॉट्स का जो फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी है, उसको आप एनर्जेटिकली महसूस ज़रूर करते हैं, ठीक है। देखिए गाइज, आपका जो माइंड है, आपका माइंड उनकी ये जो थॉट्स है ना, इसको समझ नहीं पाता है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बट आप जो फील करते हैं एनर्जेटिकली, वो सच होता है, ठीक है। इसलिए आपको अगर पिछले 3 दिनों से बड़ी बेचैनी सी फील हो रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो आपको इस वक्त शायद मिस कर रहे हैं, या फिर वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो इस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जिस सिचुएशन में उनको बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है, जिस पेन की वजह से उनको आपकी याद आ रही है, तो ये बात 100% सच भी हो सकता है, ठीक है। देखिए गाइज, जब आपका डिवाइन मास्कुलिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं ना, वो सबसे पहले आपकी ड्रीम में भी आते हैं,
ठीक है। उनकी जो सोल है, उनकी सोल एनर्जेटिकली आपके पास आता है ताकि आप दोनों एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ मिल सको और उनका जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो आपके साथ शेयर कर सके, ठीक है। इसलिए अगर आपको पिछले 3 दिनों से आपका जो पर्सन है वो लगातार आपकी ड्रीम में दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप ड्रीम में आपकी पर्सन को लेके बहुत सारे इमोशनल सीन देख रहे हैं कि वो रो रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ वो आपसे बोलना चाहते हैं जो बहुत ही इमोशनल वाली सीन हो, तो ऐसा हो सकता है। मतलब ये 100% चांसेस है कि आपका जो पर्सन है वो आपको कुछ बोलना चाहते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बात करने के लिए वो इस वक्त तड़प रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर इस तरह की ड्रीम देख रहे हैं ना, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, ड्रीम जो है ना ये आपकी 5D वाली एनर्जी है, जिसमें कोई भी लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। जो सच होता है ना, जिस इंट्यूशन को आप रिसीव नहीं करते हो, वो इंट्यूशन आपको आपकी ड्रीम में ही मिलता है, ठीक है। जो डाउनलोड आप रिसीव नहीं कर पाते हो, वो डाउनलोड आपको आपकी ड्रीम के थ्रू ही रिसीव होता है, जो रियलिटी में आपके सामने आता है, ठीक है। इसलिए आप अगर आपकी पर्सन को लगातार ड्रीम में देख रहे हैं तो आप समझ जाएगा कि वो पर्सन सच में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। वो पर्सन अपने अंदर इतना परेशान है ना, आप कभी सोच भी नहीं सकते, मतलब आप कभी इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो पर्सन सच में आपको इतना ज़्यादा मिस भी करता है, वो आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचता भी है, ठीक है। क्योंकि जो फॉर्मिनेंस है ना, आप बस यही सोच रहे हैं कि आपका जो पर्सन है वो सेपरेशन में अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखिए गाइज, बहुत सारे जो फॉर्मिनेंस है ना, आप बस यही कंप्लेन करते हैं कि आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, आप लॉयल है, बट आपका जो मास्कुलिन है वो थर्ड पार्टी में है। तो ये सिचुएशन सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं होता है, ठीक है। जो मास्कुलिन होते हैं ना, उनके साथ भी यही सेम सिचुएशन होता है, ठीक है। तो ये एक मास्कुलिन की एनर्जी है, ओके। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो फेमिनिन है वो थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, तो इस थर्ड पार्टी को लेके वो अपने माइंड में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। वो उनकी जो इनोवक है ना, इनोवक पे भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में भी यही डाउट है कि अगर चलो मान लीजिए कि उन्होंने उनका इनोवा कंप्लीट कर लिया, बट अगर उनका जो फेमिनिन है वो उनकी लाइफ में रिटर्न ना आए तो उनका क्या होगा, ठीक है। तो यही जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी फेमिनिन की भी एनर्जी है, ठीक है। मतलब आप लोगों के साथ जैसा होता है ना, एक मास्कुलिन के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। देखिए गाइज, मैं बहुत सारे सेशन ले चुकी हूँ, मतलब मिनिमम मैं 500 से ऊपर सेशन ले चुकी हूँ। बहुत सारे डिवाइन मास्कुलिन से बात की हूँ, बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन से भी बात की हूँ। तो उनका जो भी एनर्जी है ना, सारे की सारी एनर्जी मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि जो भी न्यूली अवेकन ट्विन सोल्स है ना, आप इस जर्नी में फंस के ना रहे, ठीक है। आप अपनी इनोवॉक पे आगे बढ़िए, और आपका जो मास्कुलिन है वो अगर आपका ट्रू ट्विन फ्लेम होगा ना, या फिर चाहे आप एक मास्कुलिन हो या फिर एक फेमिनिन हो, आप जिसे भी अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, वो अगर आपका ट्रू ट्विन फ्लेम होगा ना, वो आपकी लाइफ में ज़रूर रिटर्न आएगा, ठीक है। क्योंकि जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, आप जब इनोवा करते हो तो वो पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर रिटर्न आएगा, ओके। क्योंकि आप दोनों की जो एनर्जी है ये सिर्फ आप दोनों के साथ ही मैच करेगी, आप दोनों के बीच कोई भी थर्ड पार्टी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये एक मास्कुलिन की एनर्जी है, एंड इस वक्त मास्कुलिन की मासिव अवेकनिंग चल रही है। इसलिए आपका जो पर्सन है वो आपको पिछले 3 दिनों से बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज में गो थ्रू कर रहे हैं, और जिस एक्सपीरियंस को वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, एंड ऊपर से उनका जो भी चाहे वो उनकी फैमिली में बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, या फिर वो जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उनकी काम में बहुत सारी चीज़ों में उनका फेल्योर का सामना उनको करना पड़ रहा है, तो वो अपने अंदर बहुत परेशान है, ठीक है। बट वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो इन सारी सिचुएशन को हैंडल करके आगे बढ़ेंगे। तो अभी के लिए वो आपको थोड़ा सा, मतलब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये जो मिसिंग वाली एनर्जी है ना, ये आपकी डिवाइन मास्कुलिन की ही एनर्जी है, ठीक है। एंड और एक जो मास्कुलिन की एनर्जी है ना, ये एक न्यूली अवेकन डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी है, जिनको खुद पता नहीं है कि ये जो जर्नी है ये किस तरह की जर्नी है, ठीक है। उनके अंदर ये जो फीलिंग्स है ना, ये सच में एक प्यार है या फिर ये क्या है, उनको खुद समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। एंड उनको ये भी पता नहीं है कि उनका जो फेमिनिन है वो उनकी फेमिनिन को जाके कैसे बोले कि वो दोनों ट्विन फ्लेम है और उनके मन में उनके लिए प्यार है। तो वो अपनी जो फेमिनिन है ना, उनको उनके सामने जाके कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं,
ठीक है। तो इसलिए उनको अंदर से इतना ज़्यादा पेन मिल रहा है, मतलब उनकी जो भी फीलिंग्स है ना, आप खुद देखिए आपके अंदर इतनी सारे फीलिंग्स है, और जिस फीलिंग्स को आप अगर आपकी पर्सन से शेयर नहीं कर पाते हो ना, आपको कितना पेन मिलता है, राइट। जब तक आप आपकी फीलिंग्स को अपनी पर्सन के सामने जाके शेयर नहीं करते हो कि आपके अंदर आप क्या फील कर रहे हो, आपकी ट्रू फीलिंग्स उनको लेके क्या है, तब तक आप अंदर से ऐसे ही परेशान रहते हो, ठीक है। इसलिए आप अगर एक फेमिनिन है या फिर एक मास्कुलिन है ना, तो आप कोशिश करें कि अपनी जो भी ट्रू फीलिंग्स है आप अपनी ट्विन के सामने जाके शेयर करें। क्योंकि देखिए ये जो कन्फेशन है, ये जो कमिटमेंट है ना, ये कमिटमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, कन्फेशन करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप अगर अपनी फीलिंग्स को अपनी ट्विन के सामने जाके कन्फेशन नहीं कर पाते हो, कमिटमेंट नहीं दे पाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो आपसे रन तो नहीं करेगा, बट उनके अंदर एक ऑब्सेशन रहेगा, ठीक है। एंड आपके अंदर भी वही ऑब्सेशन रहेगी कि आपने उन्हें प्रपोज नहीं कर पाया, एंड जिसकी वजह से वो किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं, या फिर आपके मन में ऐसे बहुत सारे डाउट्स आ जाता है, ठीक है। इसलिए आप अगर सच में उनसे प्यार करते हैं तो आप कोशिश करिए कि आपकी जो भी ट्रू फीलिंग्स है ना, आप उनके सामने जाके रखें, ठीक है। क्योंकि आप एक मास्कुलिन है, ओके, आप एक डिवाइन मास्कुलिन है, तो आपके अंदर कितने सारे पावर है, आपके अंदर शिवा की एनर्जी है, तो आप उस एनर्जी का इससे अपमान मत करिए, ओके। आप अंदर से अगर ऐसे डर रहे हो ना, तो आप कभी भी इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। आप अगर सच में उस पर्सन से प्यार करते हैं, सच में अगर उसके लिए आपके दिल में सच्चा प्यार है ना, तो आप कोशिश करें, मतलब आप अपनी तरीके से कोशिश करें कि अपना जो भी फीलिंग्स है ना, आप उस पर्सन के सामने जाके रखें, ठीक है। आप अगर ऐसे डर रहे हैं ना कि आप अगर उस पर्सन को प्रपोज करें या फिर आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को उनके सामने जाके शेयर करें, तो वो पर्सन अगर आपको रिजेक्ट कर देगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए बहुत सारे जो मास्कुलिन होते हैं ना, वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को ऐसे दबा दबा के रखते हैं, राइट। वो कभी भी अपनी फेमिनिन्स को जाके शेयर नहीं करते हैं कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। तो जो भी फेमिनिन्स जो भी मास्कुलिन है ना, जो मास्कुलिन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर सच में अपनी फेमिनिन से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, सच में अगर आपको इस जर्नी का रिलेशन हो चुकी है, तो आप कोशिश करें, आप एक्शन लीजिए। सबसे पहले आप एक्शन लीजिए कि आपका जो फीलिंग्स है आप उनके सामने खुलकर जाके बोले कि आप उनसे प्यार करते हैं, और ये जो कनेक्शन है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आप अपना एक्शन लीजिए, ठीक है। सामने वाला पर्सन अगर आपसे प्यार करता है या फिर उसको भी सेम फीलिंग्स आपके साथ हुई है ना, वो ज़रूर आपको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। या फिर अगर वो अभी भी अनअवेकेंड है तो आपको रिजेक्ट अगर कर देगा तो कर दे, ठीक है। क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, तो डिवाइन को पता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में कैसे आएगा, ठीक है। वो अगर वो आपको रिजेक्ट कर देगा ना, तो बाद में वो ज़रूर रिलेशन में आएगा और वो पर्सन ज़रूर आपके पास रिटर्न आएगा, ठीक है। ये 100% गारंटेड है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे की लाइफ में ज़रूर रिटर्न आते हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ना, इसी एनर्जी की वजह से ही कलेक्टिव में इतनी हेवीनेस आ चुकी है, एंड आपको पिछले 3 दिनों से बहुत बेचैनी वाली एनर्जी फील हो रही है, आपको रोने का बहुत मन कर रहा है, एंड आप आपके पर्सन को हर जगह जाके स्टक कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रही है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ना, ये आपकी पर्सन की ही एनर्जी है, ठीक है। उनकी एनर्जी की वजह से ही आप अचानक से उनको इतना ज़्यादा चेस कर रहे हैं, उनके बारे में जानने के लिए आप इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये जो एनर्जी है ना, ये आपकी पर्सन की ही एनर्जी है जो अभी कलेक्टिव में चल रही है। तो ये जो बेचैनी है ना, ये इसी चीज़ की वजह से ही है कि वो उनकी ट्रू फीलिंग्स को आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो भी फेमिनिन्स अपनी ट्विन को अपनी ड्रीम में देख रहे हैं ना, आप अगर उनके साथ कुछ इमोशनल सीन देख रहे हैं, आप समझ जाएगा कि वो पर्सन सच में आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है या फिर वो आपसे कुछ बोलना चाहता है, ठीक है। तो वो अगर आपको कॉल या फिर मैसेज कर रहे हैं ना, तो आप उनके साथ बात करिए, अच्छे से बात करिए, तभी जाके ये एनर्जी जो है ना, ये जो हैवीनेस है ये ख़त्म होगी, ठीक है। सो गाइज यही है फिलहाल आपकी पर्सन की करंट एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है। जिन लोगों के साथ ये एनर्जी अपडेट रिजोनेट किया है ना, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है।